शमन संघीय महामंत्री पूज्य गुरुदेव श्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब, युग पुरुष उपाध्याय भगवान श्री प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब, मम जीवन निर्मात्री श्रवणे श्रावणे सदगुरुवर्य डॉक्टर श्री रवि रश्मि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में वंदन नमस्कार करने के पश्चात उपस्थित भव्य आत्माओं, आज बहुत ही विशिष्ट दिन है। माघ महीने की वधी पक्ष की तेरस, माघवधी तेरस। जैन धर्म में इसको मेरु त्रयोदशी कहा जाता है। मेरु का मतलब है उच्च स्थान, शिखर। मेरु नाम के एक पर्वत है जो सारे पर्वतों से सर्वश्रेष्ठ और सर्वोच्च है, जिसकी प्रदक्षिणा देव भी करते हैं। ऐसा आनंद में यहां पर देव जाकर के आनंद का अनुभव करते हैं। ऐसा शिखर है मेरु। जैसे मेरु पर्वत सभी पर्वतों में ऊंचा है, श्रेष्ठ है, उसी प्रकार सभी तिथियों में माघवधी की त्रयोदशी तिथि जो है वो सर्वोच्च है, सर्वश्रेष्ठ है। ऐसा क्यों? माघवधी की 13 तिथि में ऐसा क्या हुआ जो इस तिथि को इतना महत्व मिला, जो इस तिथि की इतनी मान्यता मिली कि इस तिथि को ही मेरु त्रयोदशी कहा गया, कि मेरु के समान सर्वश्रेष्ठ सर्वोच्च जो तिथि है ये बन गई। ऐसा इस दिन क्या हुआ था? ये तिथि इसलिए इतनी महत्वपूर्ण बनी है कि इस दिन जैन धर्म के पहले तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव जी का निर्वाण हुआ था। भगवान ऋषभदेव जो पहले तीर्थंकर, जो पहले राजा थे, भगवान ऋषभदेव जो पहले ही साधु बने, भगवान ऋषभदेव जो पहले ही मुनि बने, वो भगवान ऋषभदेव थे। भगवान ऋषभदेव वो थे जिन्होंने जुगल धर्म की कुलकर परंपरा का अंत करके कर्म युग शुरू किया, लोगों को कर्म योग सिखाया, लोगों को असी मसी कृषि सिखाई। आज जितनी विद्याएं हैं, आज जितने व्यापार हैं, आज जितने जीवन जीने की कलाएं हैं, वो सारी की सारी भगवान ऋषभदेव की देन है। भगवान ऋषभदेव ने कर्म करना सिखाया। भगवान ऋषभदेव ही थे जिन्होंने सबसे पहले धर्म की स्थापना की, धर्म का प्रवर्तन किया, वो भगवान ऋषभदेव ही थे। और भगवान ऋषभदेव का जो निर्वाण है वह माघवधी 13 को होता है, मात्र उनका निर्वाण नहीं। सबसे अद्भुत जो बात इसके साथ जुड़ी है वो ये है कि भगवान ऋषभदेव के निर्वाण के साथ कैलाश पर्वत पर, अष्टावक्र पर्वत पर 10,000 मुनियों का उनके साथ निर्वाण हुआ था, मोक्ष हुआ था। ये पहले ऐसे तीर्थंकर रहे जिनके साथ 10,000 मुनि मोक्ष में थे। 6 दिन का संथारा सीझा और 10,000 मुनियों के साथ जो मोक्ष पहुंचे, ये बड़ी अद्भुत बात रही है, बड़ी आश्चर्यकारी बात रही है। किसी तीर्थंकर के साथ इतने मुनि मोक्ष में नहीं गए। पहले तीर्थंकर 10,000 मुनि उनके साथ मोक्ष पहुंचे। इस दिन इस तिथि को मेरु त्रयोदशी तिथि कहा जाता है। यह तिथि इतनी पवित्र बन गई, इतनी पावन बन गई कि 10,000 मुनियों के साथ तीर्थंकर जो है इस दिन निर्वाण को प्राप्त हुए, मोक्ष को प्राप्त हुए, मुक्ति को प्राप्त हुए। इसलिए ये तिथि इतनी महत्वपूर्ण बन गई है। जिस तिथि के साथ किसी भी महापुरुषों की अद्भुत घटना जुड़ जाती है, उनका जन्म, उनका निर्वाण, उनकी दीक्षा जुड़ जाता है, वह तिथियां जो होती हैं वो महान हो जाती हैं, वे तिथियां अमर हो जाती हैं, वे तिथियां इतनी पावरफुल हो जाती हैं कि उन तिथियों की आराधना करने वाले लोगों जो होते हैं वह भी अजर अमर पद को प्राप्त कर लेते हैं। और इस तिथि का महत्व इतना ज्यादा रहा कि इस तिथि की आराधना करने वाले जो लोग हैं वे इस लोक का, परलोक का सुख तो प्राप्त करते ही हैं। तुच्छ से तुच्छ जो आत्मा है, अगर वो भी इसकी आराधना करती है, वो भी महान पदों को प्राप्त कर लेती है। 84 लाख जीवा योनि का भव परिभ्रमण वो समाप्त कर लेती है। उसके कितने ही अपवित्र भाव है, उसके भाव पवित्रता की ओर बढ़ जाते हैं, उसकी लिप्सा शुभ हो जाती है, उसका आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, चिंता, क्रोध, कषाय समाप्त होने लगते हैं और उसके मन को परम समाधि की प्राप्ति होने लगती है। दुख, दरिद्र, कष्ट इत्यादि सारे दूर हो करके व्यक्ति को इस लोक का सुख भी मिलता है और अंत में उसको बहुत शीघ्र मोक्ष का सुख भी मिलता है। ऐसी स्थिति
तिथि का महान महत्व है। सारे दुखों का जो कारण है वो है व्यक्ति का कर्म, और यह तिथि, इसकी आराधना करने से ही कर्म क्षय होते हैं। और इस तिथि की जो आराधना है वो कैसे की जाती है? इस तिथि की आराधना तप के द्वारा की जाती है। इस दिन उन 10,000 मुनि भगवान ईश्वरदेव के स्मरण में इस तिथि में इतनी ऊर्जा इस तिथि को प्राप्त होगी है कि इस तिथि की आराधना जब उनके स्मरण के साथ करते हैं तो वो ऊर्जा हमारे पास विश्व ऊर्जा पहुंचती है। और इस दिन तप किया जाता है, उपवास कर सकते हैं, निर्जल उपवास। वो अगर नहीं होता तो एमबिल कर ले, वो भी नहीं होता एक आसना कर ले, आसना भी अगर आपसे नहीं होता तो आप इस दिन व्यासना कर सकते हैं, वो भी नहीं होता तो विघों का त्याग कर ले, पहर करे, 2 पहर करे, जितना शरीर का सामर्थ्य है करे, लेकिन तप इस दिन क्या करें? जरूर करें। और ये तप 13 साल 13 महीने चलता है। हर महीने की कृष्ण पक्ष की बदी जो है उसकी त्रयोदशी को ये तप किया जाता है। जो भी हो सकता है, जो भी समर्थता है वो करे, अवश्य करे। और इसके साथ साथ इसकी विधि है, 12 लोगस पढ़े, 12 नमोतुनम का पाठ करें, पुच्छी सुनम वीर स्तुति का पाठ करें, और 21 माला श्री ऋषभदेव पारम गताय नमः इसका जाप करें। भगवान ऋषभदेव की 21 माला किसी भी रूप में कर ले, श्री ऋषभदेवाय नमः कर ले, तो किसी भी रूप में आप 21 माला ये करें और 12 उठ बैठ के भगवान ऋषभदेव जी को वंदना करें। इस प्रकार ये तप है, इसकी विधि की जाती है, इसकी आराधना की जाती है। तप ही है जो आपकी आत्मा की शुद्धि करता है, जो आपके कर्मों का क्षय करता है, वो तप ही है। तप ही है जो आपकी शरीर की शुद्धि भी करता है, तप ही है जो आपके मन की शुद्धि भी करता है। जीवन में जितने भी दुख आते हैं, चाहे वो शारीरिक दुख है, चाहे मानसिक दुख है, चाहे आत्मिक दुख है, जितने भी दुख है जीवन में, उनका कारण कर्म हुआ करता है, और वो कर्म आत्मा के साथ लगे हुए हैं। इसीलिए जो आत्मा है वो विविध दुखों को प्राप्त करती है, कभी शारीरिक दुखों को, कभी मानसिक दुखों को, और कभी प्राकृतिक दुखों को। बस कोई ना कोई दुख उसके साथ लगा, लेकिन सारे दुख जो है उसके किए हुए कर्मों के साथ जुड़े हुए हैं। और जब आत्मा कर्मों को समाप्त कर देती है तो वो भगवत अवस्था को प्राप्त करती है, सिद्ध की तरह से सारे दुखों से मुक्त हो जाती है। परमात्मा प्रभु महावीर से पूछा, प्रभु ये कर्म आप कहते हो अनंत भव कर लिए, हमने अनंत भवों में अनंत कर्म कर लिए, हमने अनंत कर्मों का खाता हमारे ऐसे पड़ा है जैसे कोठड़ी, काजल की कोठड़ी हो और वो काजल उसमें भरा है, काजल निकालते जाओ, जैसे वो निकलने में नहीं आते, इतने कर्म हमारे पड़े हैं अनंत जन्मों के। अब वो समाप्त हो तो कैसे हो? इन कर्मों को खत्म कैसे किया जा सकता है? सभी चाहते हैं कर्मों से मुक्त हो तो दुखों से मुक्त हो हम, लेकिन कर्मों से मुक्त कैसे हुए? तो प्रभु ने कहा तपसा कम खैनम, तप से कर्म क्षय होते हैं। तप करना बहुत आवश्यक है। तप ही है जो आपके कर्मों को समाप्त करेगा, तप ही है जो आपके पापों को धो सकता है। बाकी आप यदि सोचे कि बाहर के नदी सरोवर में आप स्नान करके अपने पापों को धो लेंगे तो नहीं धुलते। वो पाप जैसे किए हैं वैसे ही स्वयं के पराक्रम से, प्रसारत से धोने पड़ते हैं, तपने से धुलते हैं, खपने से धुलते हैं। उसके लिए तप करना पड़ता है। इसीलिए भारतीय संस्कृति में तप का बहुत महत्व रहा है। तप के द्वारा अनेक मनोकामनाएं लोग सिद्ध करते हैं। चक्रवर्ती के 13 तेले प्रसिद्ध है। चक्रवर्ती जैसे जो महान पुण्य लेकर के आते हैं, वो भी जब उनके कार्यों में विघ्न पड़ते हैं, काम सिद्ध नहीं होते, उनका कोई काम असमर्थ्य से बाहर हो जाता है, तो वो चक्रवर्ती भी तप का ही आश्रय लेते हैं, 13 तेले करते हैं। वो भी तप ही है जो आपको सब सिद्धियां देता है, आपके सारे विघ्नों का निवारण करता है, वो तप ही हुआ करता है। तो भगवान ने कहा कि तप के द्वारा जो कर्म आपको विघ्न दे रहा है, जो कर्म आपको कष्ट दे रहा है, जो कर्म आपको मुसीबत दे रहा है, उन सारे कर्मों का तोड़ अगर कोई है तो वो तप हुआ करता है। और उस तप का आलंबन किन्हीं तिथियों में जो महापुरुषों के साथ जुड़े, उनके साथ जब हम ले लेते हैं तो वो हमारे जीवन के सारे विघ्न कैसे समाप्त होते हैं आप इसमें देखेंगे। इस तप की आराधना किसने की? प्रभु महावीर से पूछा, प्रभु ये त्रौशी तप की जो आप महिमा बता रहे हो, इसकी आराधना किसने की? किसने क्या पाया इसकी आराधना करके? कैसे इसकी आराधना से कष्ट दूर हुए? तो बताया परमात्मा ने। भगवान अजितनाथ के समय की बात है। उस समय अयोध्या नगरी के राजा अनंतवीर थे। उनकी प्रियवती आदि रानियां थी, 500 रानियां थी, लेकिन पुत्र नहीं था किसी के भी।
राजा बहुत दिग्गज रहता था कि कोई राज्य का अधिकारी नहीं है, पुत्र नहीं है। संसारी जीवन में पुत्र का बहुत महत्व है और लोग पुत्र के लिए तरसते हैं। मंदिरों में माथे टेकते हैं कि पुत्र मिल जाए, पुत्र मिल जाए। लेकिन जरूरी नहीं है कि पुत्र जो होता है वह आपका नाम रोशन भी करेगा। पुत्र आपके नाम को डुबो भी सकते हैं। जरूरी नहीं है जिस सुख के लिए पुत्र मांग रहे हो वो पुत्र आपको सुख भी देगा, वो पुत्र आपको दुख भी दे सकता है। जरूरी नहीं है आपके घर में राम ही पैदा होगा, आपके घर में द्रोजन भी पैदा हो सकता है, जरूरी नहीं। लेकिन फिर भी व्यक्ति को पुत्र की भूख रहती है। औलाद का अच्छा बुरा मिलना सब व्यक्ति के कर्मों के ऊपर है, सब उसका अपना भाग्य है। अगर आपका पुण्य है तो आपका पुत्र आपको सुख देगा, अगर आपका पाप का उदय है तो ऐसी संतान ही पैदा होनी है जिसने दुख ही देनी है। व्यक्ति पुत्र किसके लिए मांगता है? वो सुख के लिए मांगता है कि उसका बुढ़ापा सुखी हो जाएगा, इसलिए वो पुत्र की चिंता में घुलता रहता है। लेकिन अगर वो सोचे कि अगर कर्म सही है तो बिना पुत्र के भी सेवा होगी आपकी, बुढ़ापा सुखी हो जाएगा। अगर कर्म सही है नहीं है तो कितना पुत्र हो तो वे जीवन के अंदर दुख भी होगा, बुढ़ापा भी रुलेगा और बुढ़ापा नर्क बन जाएगा। वृद्धाश्रम में जाकर के देखो कितने माता पिता पुत्रवान हैं जो वहां रुल रहे हैं, जो वृद्धाश्रम में दुख भोग रहे हैं। वहां पर चाहे कितनी अच्छी व्यवस्था दो, ये नहीं है वृद्ध आश्रमों का निर्माण करने वाले उनको व्यवस्था नहीं देते, अच्छी व्यवस्था देते हैं, लेकिन हर माता पिता संतान के मोह के लाद में वहां दुखी रहते हैं। किसी को भी अपना घर छोड़ना बहुत मुश्किल होता है, किसी भी आश्रम में बैठना बहुत मुश्किल होता है, किसी भी बेसहारा बन करके किसी जगह पर बैठना बहुत मुश्किल होता है। अपना घर छोड़ना, अपने बच्चे छोड़ने, अपने परिवार छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। मैं वृद्ध आश्रम में जाकर के उन माता पिता के दर्द को सुना है मैंने। वो बच्चों को याद करते हैं, वो अपने घर को याद करते हैं, तो बड़ा रुल जाता है उनका। तो जरूरी नहीं होता, ये सब आपके कर्मों का है। कर्म अच्छे हैं तो बुढ़ापे में सेवा हो जाएगी। इसलिए अगर पुत्र नहीं भी है तो भी अपने आप को धैर्य रखें, शांति रखें, चिंता मत करें। बस एक ही सूत्र हमेशा याद रखें, जिसमें तेरी रजा उसमें मुझको मजा। चलने दीजिए, जैसे आपका भाग्य आपका कर्म चल रहा है ना, उसके साथ चलिए। आप प्रसारत करिए सिर्फ, लेकिन चिंता मत कीजिए। चिंता चिता के समान होती है। चिंता आपकी समस्या का हल नहीं करती, चिंता आपकी समस्या को बढ़ाती है। उस चिंता में बह करके पाप का बंधन होता है। उस चिंता में जब आप पीड़ित होते हो, उसमें जो काम सही होना होता है वो भी गलत हो जाता है। चिंता के कारण बहुत सारे गलत डिसीजन ले जाते हो। इसलिए कैसा भी कर्म है, भाग्य पर विश्वास रख करके अपने पराक्रम पर, अपने प्रसारक पर विश्वास रखिए और विश्वास रख करके आगे बढ़ते चले जाइए। भविष्य की चिंता मत कीजिए कि बुढ़ापे में भविष्य में क्या होगा, मेरा पुत्र नहीं है तो मेरा क्या होगा। अरे भविष्य जो है वो सुखी होना दुखी होना तुम्हारे भाग्य पर आधारित है, किसी व्यक्ति पर आधारित नहीं है। तुम्हारे भाग्य में सुख है तो कोई ना कोई पहुंच ही जाएगा, और तुम्हारे भाग्य में दुख है तो अपना भी दुख देगा। और दूसरी चिंता पुत्र की इसलिए होती है कि पुत्र नहीं है, पीछे नाम कौन चलाएगा। जरूरी नहीं है कि पुत्र आपका नाम रोशन करेंगे, पुत्र आपका नाम डुबो भी सकते हैं। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे और 100 पुत्रों ने कौन सा उनका नाम रोशन कर दिया। और जनक के एक ही पुत्री थी सीता, और जनक आज भी अमर हो गए हैं। सीता ने उसका नाम रोशन कर दिया। जरूरी नहीं है कि अगर पुत्र नहीं है पुत्री है तो चिंता में मत भूलो कि हाय मेरी पुत्री है, हाय मेरी बेटियां हैं, बेटियां। अरे बेटियां भी नाम रोशन कर सकती है। इंदिरा गांधी के लिए बेटी ही थी, और आज भी नेहरू को याद किया जाता है, इंदिरा गांधी को याद किया जाता है। इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री बन करके, पहली महिला प्रधानमंत्री बन करके नाम को, अपने नाम को अमर कर दिया। जरूरी नहीं है। और अगर निसंतान भी है तो जरूरी नहीं है। बहुत लोगों को लगता है कि वंश कैसे चलेगा, कौन सा वंश चलाना है। वंश तो आपके सदकर्मों ने चलाना है, आपके पुत्रों ने वंश नहीं चलाना। वो वंश को डुबो भी सकते हैं, वंश को खत्म भी कर सकते हैं। किनका वंश चला है? अब देखिए महावीर का नाम आज भी चल रहा है, राम का नाम आज भी चल रहा है, कृष्ण का नाम आज भी चल रहा है। इनका नाम इनके कर्म योग महानता के कारण चल। महावीर के तो कोई पुत्र नहीं था, कोई वंश चलाने वाला नहीं था, तो भी आज इतना बड़ा वंश चल रहा है महावीर का। कितने बड़े और महापुरुष है विवेकानंद जी, उनके कोई पुत्र नहीं थे। कितने महापुरुष हैं जिन्होंने शादी नहीं की, पुत्र नहीं थे, आज भी उनके वंश चल रहे हैं।
तो वंश जो चलने हैं, जो नाम जो चलना है तुम्हारा, वो तुम्हारे कर्म से चलना है, इसे भूल जाइए। इसलिए ऐसी चिंता के अंदर मत घुलिए। अगर पुत्र नहीं है तो भी मत घुलिए, पुत्रियां हैं तो भी मत घुलिए। पुत्रियां भी आपका नाम रोशन कर सकती है, और अगर नहीं भी है तो भी प्रसन्न रहिए, चिंता में मत घुलिए। अज्ञानता है, व्यक्ति चिंता में घुलते हैं। राजा था, सब सुख थे, चिंता में था। और एक दिन नगरी के अंदर एक महात्मा पहुंचे, और महात्मा कौनिक नाम के वो महामुनि थे, 4 महाव्रतधारी थे। भगवान अजितनाथ के समय में 4 महाव्रत चल रहे थे। और वह कौनिक मुनि जब महलों में प्रवेश किया, पहुंचे तो आहर पानी बहरा करके हाथ जोड़ करके राजा ने प्रार्थना की कि मुनिवर, सब सुख है मेरे पास, लेकिन एक चिंता में जो घुलता हूं, ऐसा दुख है कि मैं निसंतान हूं, पुत्र नहीं है और मेरा राज्य का अधिकारी नहीं है कोई, कृपा करो। मुनि ने उनको कहा, मेरु त्रयोदशी तप की आराधना करो। भगवान ऋषिदेव के समेत 10,000 मुनि से निर्वाण पद को प्राप्त हुए, इस तप की आराधना करो और तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। राजा ने इस तप की आराधना की और समय आने पर उनके यहाँ पुत्र रत्न की उसको प्राप्ति हुई। पुत्र तो हुआ, लेकिन पुत्र पंगु था, जिसको पिंगला कहते थे, हाथ पैर जिसके सही नहीं थे, ऐसा पुत्र था। और राजा ने पुत्र की खुशी तो हुई, लेकिन पंगु होने के कारण उसका नाम पिंगल रख दिया। और राजा ने अपने पुत्र को जन्मोत्सव मनाया, लेकिन प्रजा को दिखाया नहीं। प्रजा को कह दिया पुत्र हुआ है, बहुत सुंदर पुत्र पैदा हुआ, सर्वांग सुंदर पुत्र पैदा हुआ है। और राजा ने इस पुत्र को अंदर ही महलों में छिपा करके रखा, किसी को नहीं दिखाया। लोग देखना चाहते थे, लोग राजा से विनती करते थे, हम अपने राजकुमार को, भावी राजा को देखना चाहते हैं। तो राजा यही कहता था कि पुत्र बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, नजर लग जाएगी। मैं बाहर नहीं निकालता, नजर लग जाएगी, इसलिए बाहर नहीं निकालता। और लोगों ने मान लिया कि बहुत सुंदर है, राजा डरा हुआ है, इकलौती संतान है कि नजर ना लग जाए, इसलिए वो उसको बाहर नहीं निकालता है। लोगों ने इस बात को मान लिया। और बच्चा बड़ा हुआ, किशोर अवस्था में पहुंचा, युवावस्था में पहुंच गया। उसकी सुंदरता की महिमा चारों तरफ थी। राजा को तो पता था वो सुंदर नहीं है, लेकिन सुंदरता की महिमा चारों तरफ फैली हुई थी। ब्रह्मपुर के राजा सत्यरथ, उसकी एक पुत्री थी गुण सुंदरी, बहुत खूबसूरत। उस राजा ने सुना कि पिंगल बहुत खूबसूरत है, तो उसको लगा कि मेरी बेटी की जोड़ी बहुत सुंदर जमेगी। और उस राजा ने नाई को प्रस्ताव भेजा अनंतवीर के पास रिश्ते के लिए। अनंतवीर ने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया उसको। रिश्ता तय हो जाता है। और ब्रह्मरथपुर के राजा सत्यरथ ने एक दिन संदेश पहुंचाया कि रिश्ता तो पक्का हो गया, अब आप बरात लेकर के ब्रह्मपुर आ जाइए। अब अनंतवीर को चिंता हुई, अब क्या करूं, अब कैसे जाऊं, इसको कैसे दूल्हा बनाऊं, पता चल जाएगा ये तो पिंगला है, बेइज्जती हो जाएगी, अब करूं तो क्या करूं, बड़ी चिंता होगी। चिंता हम स्वयं खरीदते हैं हमेशा। जब भी हम होशियार बनने की कोशिश करते हैं, जब भी हम किसी को बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं, तब हम उसको बेवकूफ नहीं बनाते, बल्कि स्वयं के लिए चिंता खरीदते हैं। कभी ना कभी तो वो भेद खुलता ही है ना। तो इसलिए चिंताग्रस्त हो गया। मंत्री ने पूछा, राजन क्या बात है, आप चिंताग्रस्त क्यों हो, कौन सी चिंता को सता रही है? उसने कहा कि अब रिश्ता तो हो गया, अब वो ब्रह्मपुर बुला रहा है कि लेके आओ, इसको दुल्हा बना के कैसे लेके जाऊं, अब ये मेरे को बड़ी चिंता होगी सवाल। मंत्री ने कहा कि चिंता मत कीजिए, काम कीजिए, राजा को संदेश दीजिए कि हमारा जो राजकुमार है वो मुहग्गी पट्टन गया हुआ है, यहाँ से 200 योजन दूर है, बहुत दूर है। तो 16वें महीने जा करके 16 महीने लगेंगे उसको, उसके बाद हम बरात लेकर के आएंगे। एक बार टालो, तब तक अपन सोचते हैं। राजा कहते हैं 16 महीने के बाद क्या होगा, कुछ तो होगा, कुछ तो सोचेंगे, कुछ तो करेंगे। संदेश भेज दिया गया, शादी एक बार टाल दी गई। और इधर उस नगरी में गांगुल नाम के आचार्य 500 शिष्यों के साथ पधारे। राजा उनकी वाणी सुनने के लिए गया। सुनने के बाद राजा ने अपनी चिंता जाहिर की। जो भी हम लेके जाते हैं धर्म स्थान में, हम उसी की प्रार्थना करते हैं। जिस दिन भी आप चिंताग्रस्त हो तो आप धर्म स्थान में जाते हो, अपनी उसी चिंता को कहते हो। अगर आप सुखी हो तो आप धन्यवाद भी करते हो, शुक्राना भी करके आते हो। जो भी आपके अंदर है वो धर्म स्थान में, मंदिर में जाकर के बाहर फुट ही जाता। राजा की वो चिंता थी और राजा ने वो चिंता उनके सामने रखी कि प्रभु मेरा पुत्र पंगु है। कौन सा कर्म किया था उसने जो ऐसा पंगु बना? आचार्य गांगुल ने कहा कि राजन, कर्म सत्य है हर प्राणी की। हर प्राणी के जीवन में जो आ रहा है उसके कर्म की वजह से आ रहा है।
पूर्व में उसने जितने कर्म किए होते हैं वो उसका पीछा करते हैं, पाप उसका पीछा करते हैं, उसके वजह से ये सब होता है। क्यों ये पंगु बना, क्यों इसके जीवन में ये कष्ट आया? तो सुनो। और उस मुनि ने, ज्ञानी मुनि ने बताया कि पूर्व भव में ये मकर ध्वज राजा अभ्यारानी का पुत्र, अचलपुर नगरी के राजा थे मकर ध्वज, उनकी महारानी अभ्या, उनका पुत्र था और इसका नाम था सामंत सिंह। सामंत सिंह अकलौता पुत्र, बड़ा लाडला, लाड़ प्यार में पड़ा बड़ा हो करके ज्यादा लाड़ प्यार के कारण वह कुसंगति में पड़ गया। इसलिए बच्चों को हमेशा संतुलन में रखो, ना तो ज्यादा लाड़ और ना ही ज्यादा फटकार होनी चाहिए। ज्यादा फटकार भी बच्चे को बिगाड़ती है और ज्यादा लाड़ भी बच्चे को बिगाड़ता है। जहां उनको हाँ कहनी है वहां हाँ भी कीजिए और यहाँ ना है वहां ना भी कीजिए। सुविधा भी दीजिए और कभी सुविधाओं के बिना भी जीना सिखाइए। संतुलन के साथ बच्चे को रखें। अति लाड़ भी नहीं होना चाहिए और अति फटकार भी नहीं होनी चाहिए। कुछ माँ बाप अति शक्ति बरतते हैं बच्चों के ऊपर, बहुत ज्यादा शक्ति, पता नहीं क्या बनाना उनको आज ही। उनके बच्चे भी डिप्रेशन में, उनके बच्चे भी संगति खराब कर लेते हैं, उनके बच्चे भी, जब बहुत लाड़ बहुत मोह भी बच्चे को बिगाड़ता है। तो इधर बच्चा कुसंगति में पड़ गया और उस कुसंगति में वह सभी प्रकार के व्यसन उसको लग गए। जुआ, शराब, मांसाहार, शिकार, पर स्त्री, सारे व्यसन उसको लग गए और उस व्यसन के कारण वो प्रजा को प्रताड़ित करने लगा और प्रजा का रोज का उपालंब राजा के पास पहुंच रहा है। राजा परेशान हो रहा है और राजा दुखी होकर के सोचता है, इसे पुत्र से करना क्या है। बहुत माँ बाप अपने उसी संतान को जो मांग के लेते हैं बेदखल कर देते हैं। ये संसार के संबंध ऐसे ही होते हैं। जब तक उन संबंधों से सुख मिलता है, शांति मिलती है, तभी वो संबंध जुड़े रहते हैं, तभी वो संबंध अच्छे लगते हैं। और जब उन संबंधों से सुख नहीं मिलता, सुकून नहीं मिलता, वो संबंध हमारी स्वार्थ की पूर्ति नहीं करते हैं, तो उन्हीं संबंधों को हम त्याग देते हैं। इसलिए रिश्तों पे कभी गुमान मत करना। रिश्ते जो है उनको ये मत समझना कि रिश्ता जो है कितनी कसमें खा लो कि जन्म जन्म तक चलेंगे, साथ जन्म जन्म तक चलेंगे। वही रिश्ते जन्म जन्म तक चल सकते होते हैं जिन रिश्तों में स्वार्थ पूर्ति बनी रहती है, जहाँ पवित्रता भी बनी रहती है, वो रिश्ते चल सकते हैं। लेकिन जहां भी आपको सुख की कमी होगी, रिश्ता वहीं समाप्त हो जाता है। और इधर पिता था, इतने लाड से मांग के पुत्र लिया था, तब इतना माथा टेक करके पुत्र लिया था। और आज पिता ने सोचा क्या करना है, ऐसा नालायक मैंने, और पिता ने उसको देश निकाला दे दिया। अब देश निकाला देने से घर छूट गया, परिवार छूट गया, सब छूट गया, सत्ता छूट गई, धन दौलत छूट गई और वो जंगल में चला गया, जंगल में रहने लगा। और जंगल में जा करके भी वह अपने व्यसनों से बाज नहीं आया। वो मृगों के शिकार करता, जीव जंतुओं के शिकार करता, शिकार करके घायल करता, घायल करके नहीं छोड़ता था, वो उनके हाथों को काट देता, पांवों को काट देता, काट कर करके उसको बड़ा मजा मिलता। और एक दिन उसी वन के अंदर जो दूसरों को मारता है, मौत उसके सिर पे भी खड़ी है। वो भूल रहा होता है कि मैं ही बलवान हूं जो मूक को मार सकता हूं, लेकिन उसको पता नहीं है कि ये मेरे पर लौट के आने वाला है। वो कितने ही मूक है और एक दिन यही मूक जो है वो मुझे भी मुसीबत में डाल सकते हैं। वो सब पे लौट के आते हैं। और एक दिन एक शेर ने उसको आकर के खा लिया। वह मार करके नर्क में पहुंचा। नर्क में पीड़ा पाने के बाद 84 लाख योनियों में दुख भोगने लगा और इतने दुखों के बाद उसको मनुष्य जीवन मिला। उसमें वह यही पंगु बना, पिंगला बना, पैर नहीं, हाथ नहीं, बड़ा दुख पाया। फिर वो आगे जा करके मनुष्य बना, 2-3 बार वो और मनुष्य बनता रहा और उसको यही पंगुपन उसका चलता रहा। उसका पाप उसका पीछा करता रहा, पाप उसका छूटा नहीं। पाप कभी इंसान को पचता नहीं है। पाप और पारे की एक ही राशि है, दोनों की एक जैसी समानता है। पारा कोई खाए तो वो पचता नहीं, फूट के बाहर निकल जाता है शरीर में। उसी प्रकार पाप कितना करो, पाप कभी पचता नहीं, पाप फूटेगा ही फूटेगा। पाप अपना परिणाम लेकर के आएगा। इसलिए पाप करने से पहले 1000 बार सोच लेना कि जो मैं पाप कर रहा हूं ये अपना परिणाम लेकर के आएगा और जिस समय इसका परिणाम आएगा उस समय मेरी हालत क्या होगी। 1000 बार सोचना उसको करने से पहले। और पाप
पीछा नहीं छोड़ता। और फिर जब ये मनुष्य बना, पंगु बना, दुख भोगते भोगते इसको धर्म भी मिला, नकार मंत्र का स्मरण करते हुए मरा तो ये देवलोक पहुंचा। वहां से ये आपके पुत्र के रूप में आया, लेकिन पाप अभी भी इसका पीछा कर रहा है। इसका वो पाप समाप्त नहीं हुआ राजन। उस पाप की वजह से ही ये पंगु बना है। उस पाप के कारण से कर्म निकाचित व्यक्ति को भोगने ही पड़ते हैं। और इस पाप को यदि धोना चाहते हो, यदि चाहते हो कि इसका पाप मिटे, समाप्त हो और ये स्वस्थ हो जाए, तो आप माघ वदी त्रयोदशी के दिन से तप शुरू करें। उस दिन भगवान ऋषभदेव का निर्वाण, 10,000 मुनियों का निर्वाण हुआ। वो तिथि इतनी पवित्र, इतनी पावरफुल है कि उस दिन किया हुआ जो तप होता है वो सार्थक होता है, वो सभी दुखों से व्यक्ति को मुक्त करता है। इसलिए उस तप को आप इससे स्वीकार कराएं। त्रयोदशी का तप करें, सारी विधि मुनि ने बताई। और त्रयोदशी का तप पिंगल राजकुमार से शुरू करवाया गया। और पिंगल राजकुमार ने 13 महीने में स्वस्थ हो गया। उनको 16 महीने का वचन दिया था। 13 महीने में सर्वांग सुंदर बन गया। बड़े से बड़े कष्ट सारे उसके दूर हो गए और धूमधाम के साथ उसकी शादी की। उसके यहाँ पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। अनंत वीर राजा ने दीक्षा ली, उसको राज्य सौंप करके। और वो पिंगल जो था वह शादी के बाद भी 12 व्रतधारी श्रावक बना और इस तप की आराधना वो करता रहा। जिस तप ने उसको कष्टों को दूर किया, उस तप की आराधना वो करता रहा। और अंत में अपने पुत्र को राज्य दे करके उसने दीक्षा ली। और दीक्षा लेकर के भी उसने इस तप की आराधना की, खूब आराधना की। और अंत में वह केवल ज्ञान को प्राप्त करके सिद्ध बुद्ध मोक्ष में गया। ऐसा ये तप है जो व्यक्ति को सारे दुखों को मिटाता हुआ, व्यक्ति की सारे कष्टों को मिटाता हुआ उसको मोक्ष सुख देता है। इस लोक के सुख भी जो देता है और आगे उस परलोक के सुख भी जो देता है, वो ये महान तप है। और आज वही माघ वदी त्रयोदशी है। इस दिन से तप ये शुरू किया जाता है। आप तप शुरू करें, बड़ा नहीं होता तो छोटा कर लें, कुछ भी कर लें, 1-2 चीजें त्याग दें। और फिर हर महीने की वदी त्रयोदशी को आपको ये तप करते रहना है। इसमें 12 लोगस, नमोथनम, 12 वंदना, ये सब जो मैंने विधि बता दी इसके बीच में, वो सारी विधि के साथ आप इस तप को संपन्न करें। और आप पाएंगे कि आपके जीवन की कष्ट दूर होते होते शीघ्र मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसको मोक्ष जाने का तप भी कहा जाता है। इस तप से शीघ्र व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। शीघ्र उसके जो कर्म है वो टूटने लगते हैं, वो कटने लगते हैं। और शीघ्र उसकी मति जो है वो सन्मति बन जाती है। उसकी मति और उसका अज्ञान जो है वो ज्ञान में बदलने लगता है। ऐसा महान इस तप का प्रभाव है। ओम शांति शांति भव।